Hello friends, welcome back to my education channel. Today we are going to read the 11th chapter of 5th class Tulip English book all about trains. I have explained you half of the chapter in my previous video and I am explaining after that. Students, मैंने आपको 5th class Tulip English book का 11th chapter all about trains half explain किया था अपने previous video में और उसके बाद मैं explain करने जा रहा हूँ. So let's read. With a first-class ticket, you can view the castle as well as the cheese, dairy and chocolate factory at Gruyères. तो एक फर्स्ट क्लास टिकट के साथ आप कैसल देख सकते हैं, किला देख सकते हैं, साथ ही साथ चीज, डेयरी और चॉकलेट फैक्ट्री भी ग्रुयरेस में देख सकते हैं. Biting into mouth, watering chocolate all the way, you would truly wish to go on forever and ever. और माउथ वाटरिंग चॉकलेट खाते हुए आप ये चाहेंगे कि ये राइड फॉरएवर ही चलती रहे, कभी एंड ना हो. द थॉमस ट्रेन टूर्स ऑल ओवर अमेरिका ऑफरिंग एजुटेनमेंट फॉर चिल्ड्रन. जो थॉमस ट्रेन होती है वो पूरे अमेरिका का टूर करती है और एजुटेनमेंट देती है चिल्ड्रन को. मीन्स एजुकेशन भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होता है. थॉमस इज ए टैंक इंजन पेंटेड ब्लू with red lining and displays the number 1 on its side. थॉमस एक टैंक इंजन है जो कि ब्लू है और इस पर रेड लाइनिंग भी बनी हुई है और ये डिस्प्ले करता है नंबर 1 उसकी साइड पे. थॉमस ए फिक्शनल स्टीम लोकोमोटिव वाज क्रिएटेड बाय द रेवरेंड विल्बर्ट ऑड्री इन द रेलवे सीरीज बुक्स दैट ही रॉट फॉर हिज सन क्रिस्टोफर. तो थॉमस एक फिक्शनल स्टीम लोकोमोटिव है जिसे कि रेवरेंड विल्बर्ट ऑड्री ने बनाया था अपनी रेलवे सीरीज बुक्स के लिए, जो कि उन्होंने अपने सन क्रिस्टोफर के लिए लिखी थी. द बुक वॉज लेटर मेड इनटू ए टेलीविजन सीरियल एंड थॉमस बिकेम ए रियल लाइफ कैरेक्टर. और उसके बाद जो बुक थी उसे एक टेलीविजन सीरियल में चेंज किया गया और थॉमस एक रियल लाइफ का कैरेक्टर बन गया. चिल्ड्रन, टेक राइड्स ऑन द 15-ton Thomas and have their pictures taken with Sir Topham Hatt, the controller of Thomas Railway. तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो 15 टन थॉमस की जो वहां मूर्ति बनी हुई है उसके साथ पिक्चर खिंचवाते हैं सर टॉमहैम हैट के साथ, जो कि कंट्रोलर है थॉमस रेलवे के. The entertainment doesn't stop on the tracks. Thought every location has a Thomas and Friends imagination station with activities including temporary tattoos, hands-on arts and crafts, petting zoos and miniature golf and bounce houses, face painting and magic shows. तो जो एंटरटेनमेंट है वो ट्रैक्स में रुकता नहीं है और हर लोकेशन में थॉमस और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो इमेजिनेशन स्टेशन पे होते हैं और बहुत सी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे कि टेम्पररी टैटूज होते हैं, हैंड्स ऑन क्राफ्ट्स, आर्ट्स और क्राफ्ट्स होती हैं, आपको आर्ट्स और क्राफ्ट्स मिल सकती हैं. पेटिंग जूज हो सकते हैं, जूज जिसमें कि आपको एनिमल्स वगैरह मिल जाएं. और मिनिएचर गोल्फ होती है. मिनिएचर गोल्फ का मीनिंग है ए जू विच अलाउज विजिटर टू टच एनिमल्स. ऐसा जू जिसमें विजिटर्स को अलाउ किया जाता है कि वो एनिमल्स को टच कर सकें. और बाउंस हाउसेस होते हैं, मीन्स उछलने वाले हाउसेस होते हैं. फेस पेंटिंग और मैजिक शोज भी होते हैं. द यॉर्क डरहम हेरिटेज रेलवेज हैलोवीन ट्रेन इज येट अनदर इंटरेस्टिंग ट्रेन फॉर चिल्ड्रन. जो यॉर्क डरहम हेरिटेज रेलवे हैलोवीन ट्रेन है ये अनदर इंटरेस्टिंग ट्रेन है चिल्ड्रन के लिए. द कैनेडियन ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम द अक्सब्रिज स्टेशन टू ओक रिजेस मोरेन on a wonderful 90-minute Halloween ride. ये कैनेडियन ट्रेन डिपार्ट होती है, निकलती है अक्सब्रिज स्टेशन से ओक रिजिस मोरेन के लिए और ये वंडरफुल 90 मिनट की हैलोवीन राइड होती है. इसमें आपको हैलोवीन इफेक्ट दिखाई देता है. आप लोग जानते ही हैं कि हैलोवीन में सभी जो लोग होते हैं वो घोस्ट बन के आते हैं. ऑन बोर्ड द ट्रेन्स people are dressed as ghosts and ghouls. यानी कि घोस्ट भूत बनकर और घाउल्स राक्षस बनकर.
There are many kinds of entertainment and activities and special snacks for children. बहुत तरीके एंटरटेनमेंट और एक्टिविटीज होती हैं और स्पेशल स्नैक्स होता है चिल्ड्रन के लिए. The ride is free for children up to the age of 12 and all children get goodie bags when leaving. ये राइड बिल्कुल फ्री है चिल्ड्रन के लिए जो कि 12 ईयर्स से कम के हैं और सभी चिल्ड्रन को गुडी बैग्स दिया जाता है जब वो इसे छोड़ते हैं. The world's longest train is the legendary Trans-Siberian Express. जो वर्ल्ड की सबसे लंबी ट्रेन है वो लेजेंडरी ट्रांस-साइबेरियन एक्सप्रेस है. लेजेंडरी का मीनिंग होता है एक बहुत ही महान पर्सन. ये एक महान ट्रेन है. द टर्म ट्रांस-साइबेरियन एक्चुअली अप्लाइज टू द ट्रैक्स दैट स्पैन रशिया. जो टर्म है ट्रांस-साइबेरियन इसका मीनिंग होता है ऐसे ट्रैक्स जो कि रशिया के स्पैन में आते हैं, रशिया के अंदर आते हैं. द प्रीमियर ट्रेन दैट ट्रेवल्स दिस रूट इज नेम्ड द Rossiya and it takes 7 days to cover the 9,298 kilometer journey through 7 time zones. जो प्रीमियम ट्रेन होती है जो कि इस रूट से निकलती है उसे रोशिया कहा जाता है और ये 7 डेज लेती है 9,298 किलोमीटर्स की जर्नी को कवर करने में और इसमें ये 7 टाइम जोन से निकलती है, गुजरती है. During the last eastward journey, the Russia crosses from Europe into Asia. और लास्ट ईस्ट डायरेक्शन की जर्नी में जो रशिया ट्रेन है वो यूरोप से एशिया में चली जाती है. Along their way through Siberia, the scenery ranges from mundane to spectacular. और जब ये साइबेरिया में जाती है तो जो सीन्स हैं वो मंडेन से स्पेक्टेकुलर हो जाते हैं. मीन्स साधारण से आश्चर्यजनक हो जाते हैं. The train offers a fascinating view of life in Russia as it whistles past countless villages with their traditional houses in green and blue and ornate window shutters. जो ट्रेन है वो एक फैसिनेटिंग व्यू देती है रशिया में जब ये सीटी बजाती हुई काउंटलेस विलेज से अनगिनत विलेज से गुजरती है और ट्रेडिशनल हाउस हम देख सकते हैं जो कि ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं और इनकी जो विंडो शटर्स होते हैं वो ऑर्नेट होते हैं, मीन्स काफी अलंकृत आभूषित लगते हैं, अच्छे लगते हैं. हाफ वे अलोंग द जर्नी इज द इम्प्रेसिव लेक बैकॉल और आधी जर्नी में हमें इम्प्रेसिव लेक बैकॉल भी मिलती है. द वाटर इन द लेक इज मेनली फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड सो इज इनक्रेडिबली क्लियर. जो वाटर है इसमें मेनली ग्लेशियर से आता है और ये इनक्रेडिबली क्लियर होता है, बहुत ही साफ होता है. फ्रॉम बेकॉल द ट्रेन वीव्स थ्रू रग्ड माउंटेन रेंजर्स और बेकॉल से जो ट्रेन है वो रग्ड माउंटेन रेंजेस पे जाती है, मीन्स उबड़ खाबड़ माउंटेन की चोटी पे चढ़ती है. Stepping off after 7 days on board this train, one feels a sense of great achievement at having crossed 2 continents and 7 time zones. और जो 7 days के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, इस ट्रेन से उतरते हैं तो आपको एक अचीवमेंट फील होता है, एक उपलब्धि फील होती है क्योंकि आप 2 कॉन्टिनेंट्स 2 महाद्वीप से गुजर चुके होते हैं और 7 टाइम जोन से भी गुजर चुके होते हैं. There are many such interesting trains and both the young and the old can't wait for a joy ride. इस तरीके से ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग ट्रेन है जिनमें बोथ यंग और ओल्ड बैठना चाहेंगे. No wonder famous trains the world over have huffed and puffed and chugged along for so very long. और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि जो फेमस ट्रेन्स हैं पूरी दुनिया में वो हफ्ट और पफ्ट होती रही हैं, मीन्स घिसक घिसक के चलती रही हैं बहुत लंबे समय से, जो कि हमें काफी अच्छा लगता है. So this is the end of your chapter. Friends, I hope you have liked this video. If you have liked it, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and I will come up with the next chapter very soon. And if you have any doubts, you can write in the comment section. I will try to solve it. I will come up with the next video very soon. Till then, it's bye bye.